दोस्तों नमस्कार। आप सभी का पीसीएस बोर्ड में स्वागत है। दोस्तों हम लोग अभी एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस की जो एमसीक्यू सीरीज है उसको हम लोग देख रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर 6 है दहन और ज्वाला, उससे हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया है जो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है। आपके ऑप्शंस है ऑक्सीकरण, दहन, कमी या हाइड्रोलिसिस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी दहन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है शराब, लकड़ी, इथेनॉल और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लकड़ी, क्योंकि इनमें से लकड़ी के अलावा जितने भी जो नाम दिए गए हैं वो सारे तीव्र ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो इसके लिए ऐसा प्रश्न है ये। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरणों में ज्वलनशील पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र सर्वोत्तम होता है। आपके ऑप्शंस है पानी, O2, ऑप्शन बी में CO2, ऑप्शन सी O2 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श ईंधन की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शंस है महंगा, आसानी से उपलब्ध, परिवहन में आसान और उच्च कैलोरीमान। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका महंगा, यानी कि जो आदर्श ईंधन होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, परिवहन में भी आसान हो जाते हैं और उनकी जो कैलोरी होती है वो उच्च होती है और ये महंगा नहीं होता है। तो हमारा अगला पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्वाला से नहीं जलता है। आपके ऑप्शंस है पिघला हुआ मोम, मिट्टी का तेल, चारकोल और कपूर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चारकोल। इसके अलावा जितने भी इसमें नाम दिए गए हैं ये सारे जो हैं तीव्र ज्वाला से जलते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, माचिस की तीलियों का दहन किस प्रकार के दहन का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस है विस्फोटक दहन, स्वतः स्फूर्त दहन, तीव्र दहन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वतः स्फूर्त दहन। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की आग को पानी से सुरक्षित रूप से बुझाया जा सकता है। आपके ऑप्शंस है पेट्रोल से लगी आग, तेल से लगी आग, विद्युत उपकरणों में लगी आग और ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी से लगी आग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लकड़ी से लगी आग। बाकी जो आग है वो पानी से मतलब उसको ख़त्म करने में समस्या होगी और वो नहीं बुझ सकता है। हमारा आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ज्वलन तापमान सबसे कम है। आपके ऑप्शंस है चारकोल, कागज, लकड़ी और सफ़ेद फास्फोरस। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सफ़ेद फास्फोरस। ये कम टेम्परेचर में भी जलने लगते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि 9वें नंबर का प्रश्न है, पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। हमारा ऑप्शन है CO, कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर बी CO2। हमारा तीसरा ऑप्शन है CO और CO2 दोनों या N2। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CO2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। आपके ऑप्शंस है लोहे की छड़, लकड़ी, CNG और ऑप्शन नंबर डी कागज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहे की छड़। देखिए दोस्तों लोहे की छड़ इसलिए होगा क्योंकि इसको आग लगाने पे जल्दी नहीं जलता है, ये बहुत इनको जलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। अब बाकी इसके अलावा जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं लकड़ी, CNG और कागज़, ये सारे जो हैं आपके तीव्र ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जिनको मतलब कि जल्दी जला जा सकता है।
हमारा 11वां प्रश्न है, जलना कैसा प्रक्रम है? भौतिक प्रक्रिया है या रासायनिक है या प्राकृतिक है या दैविक है? तो दोस्तों जलना या ज्वलन जो होता है वो रासायनिक प्रक्रिया होती है। हमारा 12वें नंबर का प्रश्न है, बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु किस गैस से हो जाती है? आपके ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे क्या होती है, व्यक्तियों की जो होती है वो दम फूल के उनकी मृत्यु हो जाती है। हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, दाह पदार्थ कब तक आग नहीं पकड़ता है? ऑप्शन नंबर ए जब ताप अधिक हो, ऑप्शन नंबर बी जब ज्वलन ताप कम हो, ऑप्शन नंबर सी जब सामान्य हो या ऑप्शन नंबर डी जब अधिक ज्वलन हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जब ज्वलन ताप कम हो। हमारा अगला प्रश्न है, दहन के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं? आपके ऑप्शन है ईंधन, ऑक्सीजन और प्रज्वलन तापमान। हमारा बी ऑप्शन है केवल ईंधन, ऑक्सीजन या केवल ऑक्सीजन और प्रज्वलन तापमान। ऑप्शन डी है केवल ईंधन और प्रज्वलन तापमान। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ईंधन, ऑक्सीजन और प्रज्वलन तापमान। हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला कितने क्षेत्र में होते हैं? आपके ऑप्शन है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, 3 या 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3, यानी कि मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 16 नंबर का प्रश्न है, जलती मोमबत्ती पर गिलास उलटकर रखने पर वह कुछ समय बाद बुझ जाती है। यह किसकी अनुपलब्धता के कारण होता है? आपके ऑप्शन से ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या मोम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती जिसके कारण मोमबत्ती कुछ देर के बाद बुझ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस है इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और ये आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इनका ज्वलन तापमान उच्च होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हमारा इसका सी ऑप्शन है इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इनका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलने पर उत्पन्न करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल और प्रकाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा। हमारा सी ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। हमारा डी ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जल और ऊष्मा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए हम अब 19वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, ज्वाला क्या है? हमारा ऑप्शन है दहनशील पदार्थों का ठोस रूप, ऑप्शन नंबर बी दहनशील पदार्थों का गैसीय रूप, दहनशील पदार्थों का तरल रूप या ऑप्शन नंबर डी दहनशील पदार्थों का मिश्रित रूप। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका दहनशील पदार्थों का गैसीय रूप। हमारा 20वां प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे गर्म भाग का रंग क्या होता है? आपके ऑप्शंस है नीला, पीला, काला या लाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम 7वें चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे।